शाम को सारी लाइटें जला देनी चाहिए घर की। उसमें प्याज और टमाटर डालूंगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बंदरों ने इन केलों को कितना खा रखा है, आधा अधूरा खा के छोड़ दिया है। तो उससे बचने के लिए दोस्तों मैंने हैट ले लिया है। तो अब मैं हैट रख लेता हूँ और काम पे लग जाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने भिंडी के और बीन्स के और मूली के बीज ले रखे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे गांव में सुबह की चमचमाती और खूबसूरत सी धूप। हमारे गांव में 6 बजे ही धूप निकल आती है। तो इस खूबसूरत सी सुबह के साथ दोस्तों सुबह की चाय का आनंद लेते हैं। तो अब गेहूं और जौ की फसलें भी पकनी शुरू हो चुकी हैं। कुछ कुछ तो पक गई हैं और कुछ कुछ अब पकने वाली हैं। जैसे यहाँ पे जौ पक चुके हैं। आज दोस्तों नवरात्रि समाप्त है, तो आज राम नवमी है। तो मैं नहा धो के अब पूजा वगैरह कर लेता हूँ, फिर उसके बाद और काम कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले पूजा पाठ कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, पूजा अर्चना भी हो चुकी है। अब बाकी काम करते हैं। तो मेरा आज का काम है अपनी क्यारियों में बीज बोना। तो मैं मार्केट से बीज लाया था, तो आज उनको बोते हैं क्यारियों में। धूप भी काफ़ी हो चुकी है। मैं सोच रहा था शाम को बोएंगे, लेकिन शाम को काफ़ी हवा चल रही है, इस वजह से अभी बो देता हूँ। तो पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने भिंडी के और बीन्स के और मूली के बीज ले रखे हैं। तो ये तीनों बीज मैं बोऊंगा क्यारियों में। तो साथ में कुदाल भी रख लिया मैंने, बिना कुदाल के काम नहीं होने वाला है। तो धूप काफ़ी हो गई है दोस्तों, तो उससे बचने के लिए दोस्तों मैंने हैट ले लिया है। तो अब मैं हैट रख लेता हूँ और काम पे लग जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं काम। तो सबसे पहले इस छोटी सी क्यारी में हम लगाएंगे दोस्तों बीन्स। छोटी छोटी सी क्यारियां हैं, तो छोटी छोटी क्यारियों में बीन्स और भिंडी इकट्ठा लगा लेते हैं। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हमारे गांव में लंगूर बंदर काफ़ी होते हैं, तो इसकी वजह से जितना बोते हैं उतना तो मिलता नहीं है, 1% भी नहीं मिलता है। फिर भी आस लगा लेते हैं कि थोड़ा बहुत मिलेगा। 10 भिंडी नहीं, 1 भिंडी तो मिलेगी कम से कम। तो मैं 2-2 बीज इकट्ठा डालूंगा। अगर एक पौधा नहीं हुआ तो दूसरा तो होगा कम से कम। वैसे भिंडी लंगूर बंदर नहीं खाते हैं, लेकिन हिरन खा देता है। यहाँ क्यारियों में हिरन आता रहता है। तो जैसे ही भिंडी के पौधे
1-2 इंच ऊपर आ जाएंगे धरती से तो हिरन उनको चट कर देता है, खा देता है। चलिए दोस्तों, इस क्यारी में तो मैंने बो दिया है भिंडी। अब वहाँ 2 जो क्यारियाँ दिख रही हैं उन 2 क्यारियों में बोते हैं। पहले क्यारी को बना लेते हैं ढंग से। ये वाली क्यारी तो हो चुकी है दोस्तों तैयार। तो इसका सारा खरपतवार मैंने छान लिया है और इसमें बोते हैं अब मूली और बीन्स। तो मूली इसमें इसलिए अच्छी होगी कि इसमें काफ़ी गहराई तक मूली जाती है। एक बार पहले भी लगाया था मैंने। तो इसमें बीन्स और मूली लगा लेते हैं। बाकी भिंडी नीचे वाली में लगाऊंगा। तो अब मूली के बीज हम फेंक देते हैं इसमें। अब देखना ये है कि कितनी मूली होती है। मूली लंगूर और बंदर भी नहीं रखते हैं, वो उखाड़ के ले जाते हैं। 1-2 मूली हाथ तो आएगी गर्मियों में कम से कम सलाद के लिए। तो इसमें मूली डाल दिया मैंने और साथ साथ में बीन्स भी लगा लेते हैं। बीन्स बोने के लिए फिर से एक नाली टाइप की बनानी पड़ेगी इस तरह से, ताकि पौधे जैसे नर्सरी में होते हैं सिस्टमैटिक ढंग से उस तरह से हो जाए और अच्छे भी लगे। तो चलिए दोस्तों, अब एक बीन्स बो देते हैं इसमें। बीन्स की सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी होती है। अब ये नीचे वाली क्यारी भी तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें भिंडी लगाते हैं सिर्फ, क्योंकि ये भिंडी के लायक है। इसकी मिट्टी काफ़ी पथरीली है तो इसमें और कुछ तो नहीं, लेकिन भिंडी हो जाएगी। मैंने सुना है दोस्तों, बंदर और लंगूर कच्चे केले नहीं खाते हैं, लेकिन आजकल वो कच्चे केले खाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बंदरों ने इन केलों को कितना खा रखा है, आधा अधूरा खा के छोड़ दिया है। तो अब कच्चे केले खाने भी लग गए हैं लंगूर और बंदर। तो आप देख सकते हैं इस पे 2-3 दर्जन केले ही होंगे। तो अभी 1 महीने के अंतराल में इनको निकाला जाएगा और फिर पकाने के लिए रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके बगल पे ठीक अंजीर का पेड़ भी है और इस पे अंजीर भी लगे हुए हैं। तो अंजीर काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ये सब्जी लायक नहीं रह गए हैं। जब ये छोटे होते हैं तभी सब्जी के लायक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नहाना धोना करते हैं। धूप भी काफ़ी हो चुकी है। अब नहाने के बाद फिर खाना खाते हैं। शाम के 5:30 बज चुके हैं दोस्तों और मैं डेली शाम को क्यारियों में पानी डालता रहता हूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने पानी डाल रखा है वहाँ वहाँ कोई पौधा ज़मीन से ऊपर आ चुका है, जैसे कद्दू, लौकी और करेला, और कोई तो बिल्कुल ज़मीन से ऊपर नहीं आ रखा है। इसका मतलब वो ख़राब बीज रहा होगा। और यहाँ पे दोस्तों मैंने धनिया बो रखा था, तो धनिया काफ़ी अच्छा हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धनिया धरती से बाहर आ चुका है और काफ़ी हो गया है धनिया। तो गर्मियों में चटनी बनाने के लिए धनिया चाहिए होता है। और यहाँ पर पुदीना हो रखा है, तो पुदीना भी काफ़ी अच्छा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने सारा खरपतवार छान के इस पुदीने को बढ़िया सा कर दिया है और ये अच्छा सा फैल गया है दोस्तों।
और यहाँ पे लेमन ग्रास लगा रखा था मैंने, तो ये धीरे धीरे हरा होने लगा है, इस पे हरापन आने लगा है। तो इसका मतलब ये जिंदा हो रहा है धीरे धीरे और काफ़ी फैल जाएगा ये लेमन ग्रास। और इसके नीचे से एक माल्टे का पौधा हो रखा है। और यहाँ पे दोस्तों कड़ी पत्ता का पौधा हो गया है, काफ़ी लंबा हो चुका है ये, आप देख सकते हैं। तो इस पे काफ़ी सुंदर पत्ते भी लगे हुए हैं और फूल भी लगे हुए हैं बढ़िया सुंदर सुंदर से। तो कड़ी पत्ता हमारे खाने में काफ़ी महत्व रखता है। अब शाम के लिए दोस्तों अपने लिए खाना तैयार करते हैं। तो शाम के लिए मैंने अपने लिए चावल और अरहर मिक्स कर दी है। तो मैं अपने लिए शाम को खिचड़ी बनाऊंगा शॉर्टकट, उसमें प्याज और टमाटर डालूंगा। तो पहले हम इसको धो लेते हैं। अब इसमें टमाटर काट लेते हैं, सब कुछ मिक्स कर देते हैं इसमें। तो मैंने अपनी खिचड़ी तैयार कर ली और चूल्हे में भी रख दी है। तो कुछ देर बाद मेरी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो आज मैं खिचड़ी ही खाऊंगा। आज मेरा रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा है और न सब्जी बनाने का मन कर रहा है, तो आज खिचड़ी ही चलेगी। 7 बजने वाला है दोस्तों, अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। सारी चिड़ियाएं अपने अपने घोंसलों में चले गई हैं। तो प्रकृति का यही नियम है कि टाइम से अपने अपने घोंसलों में चले जाना, अपने अपने ठिकाने पे चले जाना। तो अब घर की सारी लाइटें जला लेते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। शाम को सारी लाइटें जला देनी चाहिए घर की, हर कमरे की लाइटें। सारे कमरों में अंधेरा हो रखा है, तो मैंने ये लाइटें जला दी हैं हर कमरे में। पहले ज़माने में जब लाइटें नहीं थी तो लोग लैंप और लैंटेन चिमनी में काम चलाते थे। उससे पहले जो राल होती थी, दौली बोलते हैं जिसको, उससे काम चलाते थे। अब धीरे धीरे उसके बाद लैंटेन आई, लैंप आए, फिर अब लाइट ने उसका जगह ले लिया है। तो इस कमरे में अभी जला लेते हैं लाइट। ये है दोस्तों पुराने ज़माने की चिमनी कहते थे इसको। तो ये अभी भी यहाँ पे बची हुई है, बरकरार है। चलिए अब दिया बत्ती कर लेते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।